हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो प्रश्न की ओर चलते हैं कि आखिर भारतीय संविधान से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में देखो। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो कि कब किया गया था, 1980 ईस्वी में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था, तो यह 1991 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1991 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, तो प्रधानमंत्री को नियुक्त जो कि राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया और भारत राज्यों का संघ होगा। तो भारत राज्यों का संघ होगा, यह जो कि किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है, तो यह किस में जो कि किया गया है, तो अनुच्छेद जो कि 1 में कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो यह अनुच्छेद जो कि 1 में कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो राज्यों का संघ, राज्यों का संघ कहा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगला प्रश्न यही पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो यह 19 के आई में जो कि दिया गया है। 19 के आई में जो कि अनुच्छेद 19 के आई में जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति संबंध कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद जो कि 76 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित का प्रावधान दिया गया है। तो नागरिकता संबंधित का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के बीच में नागरिकता संबंधित का प्रावधान जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकता प्रदान करता है, तो एक एकीकृत नागरिकता जो कि प्रदान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्या प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं। तो देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो यह राष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो यह 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से जो कि तैयार हुआ था। और लागू कब हुआ था, तो लागू जो कि कब हुआ था, तो भारत का संविधान लागू कब हुआ था, तो यह 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जो कि लागू हुआ था।
ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि समाजवादी का अर्थ है। तो समाजवादी का अर्थ है, तो समाजवादी का अर्थ क्या है आप लोग को बताना है। तो समाजवादी का अर्थ क्या है, तो यह जो कि समाज की न्यायालय, समाज की न्यायालय जो कि सामाजिक न्यायालय होता है। समाजवादी का अर्थ क्या होता है, तो सामाजिक न्यायालय होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान निर्माण में किस पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो संविधान को निर्माते समय किस पर विशेष ध्यान दिया गया है, तो यह प्रस्तावना पर जो कि दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था। तो भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था, तो भारतीय संविधान कब अंकित किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंकित जो कि किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान लागू किस तारीख को हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान को सभा के द्वारा अंकित किया गया था। तो भारतीय संविधान को सभा के द्वारा अंकित किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को जो कि किया गया था, सभा के द्वारा अंकित किया गया था भारतीय संविधान को। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि जो कि धर्मनिरपेक्षण का अर्थ क्या है। तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है, तो धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है तो क्या है, तो यह जो कि राज्य सरकार द्वारा एक ही धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा एक ही धर्म को स्वीकार करना, यही धर्मनिरपेक्षण का अर्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं। तो आधुनिक युग का मनु किसे कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक जो कि आधुनिक युग के मनु कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति जो कि होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो राज्यसभा में सीटों की शक्ति जो कि सीटों की संख्या अधिकतम हो सकती है, तो राज्यसभा में सीटों की संख्या अधिकतम जो कि 250 हो सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। राज्यसभा में सीटों की संख्या अधिकतम हो सकता है 250 जो कि हो सकता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधायक कितने समय में लूट लिया जा सकता है। तो लूट लेता है तो यह जो कि 14 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप लोग का इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी आप लोग को बताना है। तो राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो यह कब हुई थी आप लोग को बताना है। तो यह जो कि 13 मई 1992 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ। तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ, तो यह 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का सर्वप्रथम जो कि गठन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न की बात करें, राज्यसभा का कब भंग किया जाता है? तो राज्यसभा को कब भंग किया जाता है? तो राज्यसभा को कब भंग किया जाता है? तो राज्यसभा को जो कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। यह अस्थाई अध्यक्ष हो जो कि सदस्य होता है। राज्यसभा क्या है? अस्थाई सदस्य है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यालय काल कितना वर्ष का होता है? तो यह जो कि 6 वर्ष के होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। 35 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए? तो देखिए आप लोग का 35 राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो यह 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष जो कि आप लोग का होना चाहिए। यही बात करें कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यही बात करें कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या होना चाहिए? तो 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। यह तीनों बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष जो कि आप लोग का रखा गया है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 35 वर्ष जो कि है। आप लोग का याद होना चाहिए। यही बात करें कि 30 वर्ष किन किन का आयु सीमा होना चाहिए? 30 वर्ष कि किन किन का आयु सीमा जो कि होना चाहिए? तो ये एक होता है जो कि विधान परिषद, विधान परिषद का जो कि बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। क्या 30 वर्ष जो कि होना चाहिए? तो विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। और जो कि एक होता है जिला परिषद, क्या जिला परिषद, जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष जो कि होना चाहिए। और एक होता है आप लोग का जो कि राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यसभा, क्या राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या है? 30 वर्ष है। 30 वर्ष किन किन का है? तो यह विधान परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष रखा गया है। जिला परिषद बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि रखा गया है। और राज्यपाल जो कि राज्यसभा बनने के लिए जो कि न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष रखा गया है। राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष जो कि आप लोग का रखा गया है। 30 वर्ष जो कि इनका रखा गया है। यही बात करें कि 25 वर्ष किन किन का रखा गया है? तो एक होता है मुख्यमंत्री का, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना रखा गया है? तो यह जो कि कितना रखा गया है? तो यह 25 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें कि प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 25 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें कि लोकसभा, क्या लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो यह 25 वर्ष जो कि रखा गया है। यही बात करें कि विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो कि क्या रखा गया है? तो विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो यह 25 वर्ष जो कि रखा गया है। 25 वर्ष जो कि यह चारों का रखा गया है। आप लोग का याद होना चाहिए कि यह सब बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। लोकसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। विधानसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होना चाहिए? तो 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखा गया है? तो 35 वर्ष। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठन किया गया?
तो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठन किया गया? तो यह केन मिशन योजना के द्वारा किया गया था। केन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा का कब पत्र हुआ था? तो संविधान सभा का कब पत्र हुआ था? तो पहला पत्र कब हुआ था? तो संविधान सभा का पहला पत्र कब हुआ था? तो यह 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला पत्र जो कि हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुए थे? तो यह आप लोग को बताना है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो यह निर्वाचन जो कि हुआ था तो यह पश्चिम बंगाल से हुआ थे। पश्चिम बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान सभा में निर्वाचन जो कि हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और राष्ट्रपति भारत का प्रथम कौन है? तो भारत का प्रथम जो कि राष्ट्रपति कौन है? तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम जो कि राष्ट्रपति हैं। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा में किस देश के स्थायी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो यह हैदराबाद जो कि नहीं लिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो यह जो कि 29 अगस्त 1947 ईस्वी को जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो यह किसने बनाया था? तो सभा के द्वारा बना था। भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो कि बना था। तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो कि यह संविधान को बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को जो कि बनाया गया था। जो कि अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो संविधान सभा के पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह जो कि दिल्ली में हुआ था। तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो कि किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठन करने का आधार क्या था? तो यह क्या था? तो केन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था। केन मिशन योजना के द्वारा जो कि किया गया था भारतीय संविधान सभा का जो कि गठन। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह 35 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है तो भाषाओं के साथ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। यही बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में है। तो संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायती राज है। तो
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज है। और अनुसूची आप लोग को याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूची कितना है, तो यह जब जो कि आप लोग का कुल अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची है। जब संविधान बनाया गया था तो मूल रूप से जो कि कितना अनुसूची था, तो मूल रूप से जो कि कितना अनुसूची था, तो ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि मूल रूप से कितना अनुसूची था, तो यह अनुसूची जो कि 8 था, मूल रूप से 8 अनुसूची था। और जो कि अब बढ़कर जो कि वर्तमान में जो कि कितना हो गया, 12 जो कि हो गया। वर्तमान में कितना अनुसूची है, तो 12। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। मूल कितना था, तो 8 था। मूल कितना था, तो 8 था। अभी वर्तमान में कितना है, तो 12। 4 अनुसूची जो कि बढ़ गया है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो कौन से अनुसूची को सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान में, आप लोग को बताना है। तो जो कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था, तो ये 10वीं अनुसूची को जो कि सम्मिलित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, 73वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था। 73वें संविधान शोधन के द्वारा जो कि यह कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो 11वीं अनुसूची को जो कि जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि 44वें संविधान शोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया, तो यह 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो यह 12वां अनुसूची को जो कि जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो यह जो कि किससे है, तो यह आप जो कि इसका जो कि किससे है, तो यह शपथ ग्रहण से संबंधित है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर वो जो कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। तो यह जो कि यह महत्वपूर्ण पद अधिकारी के वेतन देता है, तो यह जो कि संविधान की दूसरे अनुसूची में का संबंध किससे है, तो दूसरे अनुसूची का संबंध जो कि वेतन से है, तो महापद अधिकारी के वेतन से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो दल बदल कानून से है। दल बदल कानून से भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जो कि संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस में राज्य में लागू नहीं है, तो यह संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से कौन सी राज्य में लागू नहीं है, तो कौन से राज्य में जो कि 6ठी अनुसूची लागू नहीं है, तो मणिपुरी में जो कि नहीं लागू है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मूल संविधान में कितने अनुसूची है थी, तो ये आप लोग का जो कि मूल संविधान में कितने अनुसूची है, तो ये 8 था। अभी वर्तमान में कितना हो गया, 12 हो गया है। तो ये आप लोग का पूछेगा कि वर्तमान में कितना अनुसूची थी, तो अनुसूची है, तो यह जो कि 12 अनुसूची है। पहले कितना थी, तो यह जो कि 8 थी। मूल कितने संविधान में अनुसूची थी, तो 8 थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। 9वीं अनुसूची को पहला बार जो कि जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, 1991 ईस्वी में जो कि पहला बार जो कि 9वीं अनुसूची को जो कि जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्ति राष्ट्रपति करवाते हैं, यह किस अनुच्छेद में जो कि करवाते हैं, तो यह राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, आप लोग का बताना है। प्रधानमंत्री को नियुक्त राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में जो कि
करवाते हैं तो अनुच्छेद जो कि 75 में कराते हैं। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री को नियुक्त राष्ट्रपति जो कि करवाते हैं। तो प्रधानमंत्री कौन नियुक्त कराते हैं? तो राष्ट्रपति करवाते हैं। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? तो अनुच्छेद जो कि 75 के अंतर्गत में जो कि करवाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्र कितनी उम्मीदवार की कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो यह भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितना आयु होना चाहिए? तो यह जो कि 25 वर्ष जो कि होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता, लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री जो कि बनते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। लोकसभा में बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री जो कि बनते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। यह किस अनुच्छेद के करते हैं? तो अनुच्छेद जो कि 75 के अंतर्गत में जो कि करते हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत जो कि प्रधानमंत्री को उसका पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को उसका पद की शपथ कौन दिलाता है? तो यह जो कि कौन दिलाता है? तो यह राष्ट्रपति जो कि दिलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितना बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकते हैं? तो एक व्यक्ति जो कि भारत के एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितना बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकते हैं? तो यह जो कि कितना बार हो सकते हैं, यह आप लोग को बताना है। कितना ही बार जो कि हो सकते हैं, कितनों बार जो कि हो सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा कि भारत में एक व्यक्ति कम से कम कितना बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकते हैं? तो कोई भी कितनों ही बार जो कि हो सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन लोकसभा का नेता होता है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संघ मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघ मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। संघ मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग जो कि कब आया था, जो कि स्थापना कब किया गया था? योजना आयोग का स्थापना जो कि कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का स्थापना जो कि किया गया था। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।